हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का संविधान निर्माण के सीरीज के 4th एपिसोड में। इन लास्ट 3 एपिसोड्स वी हैव डिस्कस्ड important इवेंट्स, important डेट्स, important पीपल एंड मेनी अदर important थिंग्स। हमने यहाँ भी देखा कि संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोगों के होते हुए भी किस तरह संयोजन बना हुआ था। संविधान के कुछ बड़े विषय जैसे सिटीजनशिप, राइट्स, लैंग्वेज, इन पर बहस हो चुकी थी। कुछ विषय बचे हुए थे जैसे प्रियम्बल यानी प्रस्तावना भारतीय संविधान की। प्रियम्बल की नींव शुरुआत में ही यानी 13 दिसंबर 1946 को ही रख दी गई थी, जब पंडित नेहरू ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को रखा। मई 1949 को उद्देशिका सदन के सामने रखी गई और ये काम किया डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रियम्बल का हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, पेश करते आपके सामने प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को justice, न्याय, social, economics and political, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, equality of status and of opportunity and प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unit and integrity of the nation. उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी hereby adopt, enact and to give to ourselves thus Constitution. एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 4 नवंबर 1948 को संविधान का ड्राफ्ट सबके सामने रखा गया, जिसमें संसद के 2 सदनों के नाम रखे गए, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके, इसके लिए यहां तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में मंत्रिमंडल का कोई हाथ नहीं होगा। चीफ जस्टिस के सुझाए नामों के आधार पर राष्ट्रपति इन अदालतों में नियुक्ति करेंगे। सभा के सदस्य उद्देश्यरत थे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका की ये त्रिवेणी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करे, और ये सपना आज हकीकत बना। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को यूं इन 3 पहियों पर चलाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। 24 जनवरी को संविधान सभा एक महत्वपूर्ण काम के लिए मिली। इस दिन जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया गया। नए गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश की अखंडता और एकता बनाए रखने का यह काम संविधान सभा ने बखूबी पूरा किया। पूरा देश एक सूत्र में था।